अपने ही परिवार में बूढ़े माँ बाप का बुरा हाल, कलेजा छलनी हो जाता होगा, आत्मा फूट फूट कर रोने लगती होगी। ये दोस्त है हमारी अमानवीय सोच का, हमारे बीच में से नैतिक शिक्षा का खत्म होना। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे सभी भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास गंगवार स्वागत करता है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस। मेरे प्रियजनों, प्लीज़ यार ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, लास्ट तक, एंड तक जरूर देखना और सभी साथियों को शेयर करना, जितने भी लोगों को आप जानते हो सबको शेयर करना और ख़ासकर अपने बच्चों को दिखाना। क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना पर, ऐसी घटना जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में बढ़ती चली जा रही है। आप सोच रहे होंगे विकास ऐसी किस घटना पर बात करना चाहता है, किस विषय पर बोलना चाहता है। तो माय फ्रेंड्स, इन 4 लाइनों से जानने की कोशिश करिए। बच्चे बड़े होते ही हाथ छोड़ देते हैं, बच्चे बड़े होते ही हाथ छोड़ देते हैं, 60 के हुए माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, सूखे पत्ते भी जैसे पेड़ को छोड़ देते हैं, माँ बाप के बूढ़े होते ही बच्चे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यार, बिल्कुल मैं बात करने जा रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से, अपने ही परिवार में बूढ़े माँ बाप का बुरा हाल। अपने ही परिवार में माँ बाप के बूढ़े होते ही उनकी बद से बदतर स्थिति, पराया कर देते हैं अपने ही घर में। ये बात दोस्तों मैं हर परिवार के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर घर के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 80% घरों में आज यही हो रहा है। इसमें मेरे कुछ साथी इसे पश्चिमी सभ्यता का असर मानेंगे। नहीं दोस्तों, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ पश्चिमी सभ्यता का दोष नहीं है, ये दोष है हमारी अमानवीय सोच का, हमारे बीच में से नैतिक शिक्षा का खत्म होना। आप लोगों ने दोस्तों ये सॉन्ग जरूर सुना होगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बहुत अच्छा लगता है ना, ये लाइनें कितनी प्यारी लगती हैं सुनने में, इमोशनल कर देती हैं हमारे दिल को जैसे ही हम लोग ये लाइन सुनते हैं। पर क्या आज ये वर्तमान की सच्चाई है? क्या सच्चाई है आज के समाज की? मैं पूछना चाहता हूँ इस आधुनिक समाज से, मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से, मैं पूछना चाहता हूँ आज के नौजवानों से, और ख़ासकर मैं पूछना चाहता हूँ मॉडर्न समाज के आज के बेटों से। क्या हम लोग अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं? देते हैं भगवान का दर्जा? अरे भगवान तो बहुत दूर की बात है, क्या आज हम उनके साथ मानवीय व्यवहार भी दिखा रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को आपकी ज़िंदगी के फ्लैशबैक में, वो बचपन का समय जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल जाते थे, जब आप किसी भी चीज़ के लिए जिद करते थे, रोने लग जाते थे अगर वो आपको चीज़ नहीं मिलती थी, कॉलेज जाते थे, पार्टियाँ करते थे, मतलब अपनी हर मौज मस्ती को पूरा करते हैं, वो समय मैं आपको याद दिला रहा हूँ। कैसे हुआ ये सब? आपके माँ बाप ने आपको कराया, उनकी बदौलत ये सब आप कर पाए। क्यों याद दिला रहा हूँ यार मैं ये? क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने माँ बाप की कुर्बानी, उनका अपनी हर खुशियों को त्याग कर, अपने अरमानों को तोड़कर, अपने सपनों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ आपकी हर इच्छा को पूरा करना। उनके लिए उनके बच्चे ही उनकी ज़िंदगी बन जाते हैं। महंगे से महंगे कॉलेज में आपका एडमिशन कराते हैं सिर्फ आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कि आप अपने करियर में तरक्की करें और एक अच्छा जीवन जिए। चाहे हमारे पिता को कितना ही कर्जा लेना पड़े, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करते, कभी भी नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना कराऊं। वो हमारी माँ एक ही साड़ी में कई वर्ष गुजार देती है, हमारे पिता फटे पुराने जूते पहनकर ही खुशी खुशी अपना समय बिता देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए।
और फिर आता है एक ऐसा समय जब आप बड़े हो जाते हैं, सब कुछ स्वयं करने में समर्थ हो जाते हैं, कैपेबल हैं सब कुछ खुद करने में, कमाने लगते हैं पैसे, ज़रूरत ही महसूस नहीं होती अपने माँ बाप की। बस यहीं से शुरू होता है माँ बाप के जीवन में दुख का आगमन। संकट का समय शुरू हो जाता है हमारे माता पिता का। मेरी बहनें यहाँ नाराज़ ना हो, लेकिन लड़के की शादी होने के बाद यह परिस्थिति और विषम हो जाती है। इसमें मैं सिर्फ लड़कियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों लड़के की सोच ही तंग हो जाती है। उसके लिए उसका परिवार सिर्फ उसकी पत्नी, उसके बच्चे होते हैं। माँ बाप का उस परिवार में अब कोई स्थान ही नहीं रह जाता जो उनका अपना परिवार है, जिसकी वो खुद नींव हैं। खटकने लगते हैं माँ बाप, उनकी हर आदतें नागवार होने लगती हैं, हर बातें चुभने लगती हैं। अपने ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर कितने भी पैसे खर्च कर लेंगे, मौज मस्ती में उड़ा लेंगे, लेकिन माँ बाप के खर्चे, दवाई तक के पैसे भी भारी लगने लगते हैं। उनकी दो वक्त की रोटी भी आफत लगने लगती है। एक लाइन में कहूँ तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। और फाइनली एक ऐसा समय आ ही जाता है, बच्चे बोल उठते हैं। बेटा कह देता है माँ बाप से, भाई नहीं है मेरे बस में आप लोगों के रोज़ के खर्चे उठाना, परेशान हो गया हूँ मैं नहीं संभाल सकता आप लोगों की जिम्मेदारी, आप अपना इंतज़ाम कहीं और देख लो भाई, रहने लगो और कहीं, मैं नहीं रख पाऊँगा अपने घर में। ये शब्द सुनते ही सोचो क्या बीतती होगी माँ बाप के दिल पर। कलेजा छलनी हो जाता होगा, आत्मा फूट फूट कर रोने लगती होगी, तड़प जाते होंगे वो, एक पल के लिए स्तब्ध रह जाते होंगे, हैरान रह जाते होंगे। जिन बच्चों को, अपने बेटे को भगवान से इतनी मन्नतों से मांगा था, आज उसने ये क्या कह दिया। और कुछ नौजवान तो ये हद भी पार कर देते हैं, खुद स्वयं अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। अरे रूह नहीं कांपती तुम लोगों की ऐसा करने में? शर्म नहीं आती तुम लोगों को बिल्कुल भी? आत्मा मर जाती है क्या? जमीर सो जाता है तुम्हारा? अरे कैसे इतने पत्थर दिल हो जाते हो तुम लोग? अपने ही माँ बाप को आश्रम छोड़ाओगे, अपने ही माँ बाप को ऐसे परेशान करोगे। जो तुम्हारी एक चीख से कराहने लगते थे, विचलित हो जाते थे, आज वही तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। हद है यार, हद है मेरे नौजवानों, मेरी युवा पीढ़ी, ये क्या कर रहे हो? सच का है भाइयों कि 4 बच्चों को भी एक माँ बाप मिलकर खुशी खुशी पाल लेते हैं, पर 2-4 बच्चों से मिलकर एक माँ बाप नहीं पाले जाते। हमारे माँ बाप जब रोकर अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो हम लोगों में से ही कुछ ऐसे महाशय हैं, क्या बोलते हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपना फ़र्ज निभाया, कौन सा बहुत बड़ा काम किया। तो पूछना चाहता हूँ मैं तुम लोगों से, पूछना चाहता हूँ तुम युवाओं से, यार तुम नौजवानों से, क्या ये तुम्हारी आज जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं है कि अपने माँ बाप को खुश रखो, उनका सम्मान करो, उन्हें इज्जत दो, उनकी हर खुशी को पूरा करो? क्या ये आज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अगर आप में से कोई मेरा भाई ये हरकत कर रहा है तो माफ़ी मांग लो यार, उन्हें सम्मान दो, उनकी सेवा करो, उन्हें हर खुशी दो जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि सुनो दोस्तों, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी तीर्थ की, किसी पूजा पाठ की, अगर सच्चे मन से सेवा कर ली आपने अपने माँ बाप की। मेरी बात को समझो दोस्तों, क्या कहना चाहता हूँ मैं यार, मेरी बात को समझो। जिस तरह अगर मकान की नींव मजबूत ना हो तो वो इमारत ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती, जिस तरह जड़ को सींचे बिना पेड़ सूख जाता है, वो नींव, वो जड़ हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप धरोहर है हमारी, मार्गदर्शक हैं हमारे, जिनके बिना घर बेजान हैं, जिनके बिना हर परिवार बेजान है। मेरे भाइयों, जिस तरह आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ फल नहीं देता लेकिन छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे माँ बाप भले ही आर्थिक सहयोग ना दे पाए, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हमें हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, बहुत बहुत प्यार मिलता है। सुनो मेरे दोस्तों, मेरी ये 4 पंक्तियाँ, मेरे भाइयों इन 4 पंक्तियों पे ध्यान देना। करो दिल से सजदा तो इबादत मिलेगी, माँ बाप की करो सेवा तो अमानत बनेगी। जिस दिन खुलेगा हमारे गुनाहों का खाता, माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। दोस्तों, जमानत बनेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, तुरंत बंद कर दो यार, तुरंत बंद कर दो अगर कर रहे हो ये पाप अपने ही घर में। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर वापस आ जाए तो मेरे भाई उसको भूला नहीं कहते, वरना याद रखना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए आज जो व्यवहार आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। फिर उम्मीद मत रखना कि हाँ हमारे बच्चे तो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमें हर सुख देंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा हम लोग कर्म करते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। बस इतना ही समझाना चाहता था मैं अपने सभी भाइयों को। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, कुछ को अच्छी ना लगी हों। अगर आज मेरी युवा पीढ़ी के किसी एक भाई की भी आत्मा जाग गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि हाँ, आज मैंने अपनी बात लोगों के दिलों तक पहुंचा पाई। चलिए दोस्तों, चलते चलते ये 4 लाइनें और सुनते हैं। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में मगर बस याद रखना, फिर माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर अगर गिर गए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो फिर नहीं खिलते। दोस्तों, फिर नहीं खिलते। एक अंतिम प्रार्थना मेरी आपसे और भी है, सपोर्ट करो यार मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाओ, शेयर करो जितने भी लोगों को आप जानते हो, ताकि मैं और भी जीवन की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को फिर एक बार मेरा नमस्कार। टाटा, बाय बाय।